अक्सर रिसर्च सेंटर के पॉडकास्ट इन्हीं पत्थरों पे खुशामदीद। अच्छा, मेरा क्योंकि एक तदरीस के अमल के साथ भी एक छोटा मोटा लिंक है, तो आज भी यूनिवर्सिटियों में मैं ये देखता हूँ कि मर्द जो हैं बच्चे 18, 19, 20 साल के बच्चे मीडिया स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनको एक एक शौक है कि वो किसी ना किसी तरह दिखाएं कि वो मर्द हैं, उनमें बहुत पावर है। तो यही जो रवैये हैं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल सेक्टर में भी उसी तरह से दिखते हैं। चाहे वो बड़े अखबारात हों, चाहे वो छोटे अखबारात हों, ये जो रवैये हैं वहाँ पे जाके रिप्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पर जाकर ये एक बहुत ही रियल लाइफ किस्म का इम्पैक्ट जो है, ये वो कॉज करते हैं। और क्योंकि क्लासों में अक्सर जो है यूनिवर्सिटियों में, अगर आप देखें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे, ये जो रवैये हैं ये अनचैलेंज जा रहे हैं। कोई ऐसा टीचर नहीं है जो इन बच्चों को कहे कि नहीं बैठो ज़रा लड़कियों की बात भी सुनने दो। बहुत ही शाज़ व नादिर आपको इस तरह से बन रहे हैं। अक्सर जो उस्ताद मोहतरम हैं वो तमाम इन बच्चों को, इन लड़कों को ये कह रहे हैं कि हाँ जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें कोई क्रिटिकल थॉट इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था कि आपने इतनी 2 दिहाइयाँ हो गई हैं आपको तकरीबन ट्रेनिंग्स देते हुए, आपका भी क्या अब यही एक्सपीरियंस रहा है इन ट्रेनिंग्स में? और जहाँ पे जेंडर की बात आती है और जहाँ पर ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, इनमें आप किसी किस्म की रेजिस्टेंस देख रही हैं या बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस देख रही हैं, या कुछ एक एक होते हैं नॉलेज की जुस्तजू, कहीं आपने वो स्पॉट की है पाकिस्तानी जर्नलिज्म में? अ, अच्छा 3-4 सवालात आपने किए हैं इसके अंदर और 3-4 इश्यूज़ भी उठाए हैं। तो जो क्लासरूम्स के अंदर है उसको हम अलग से लेंगे, मगर जो ट्रेनिंग्स में मेरे जो तजुर्बात रहे हैं, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। शुरू दिन से जब ट्रेनिंग्स हमने शुरू की सहाफ़ियों की और ख़ुसूसन जब मैं ऑन डेस्क ट्रेनिंग करती थी, मतलब शायद पहली दफ़ा था कि अ, सबको इकट्ठा एक जगह करने के बजाय मैं हर दफ़्तर में जाके और डेस्क पे उनको जाके ट्रेन करती थी। और ये इसमें मैं फ़ौज़िया शाहिद जो हमारी एक साथी रही हैं पाकिस्तान अख़बार में, वो चीफ़ रिपोर्टर थीं उस ज़माने में। तो फ़ौज़िया मुझसे कहती थीं कि तस्नीम आप ऐसे वक़्त में आएँ जब दोनों शिफ्ट्स आपको मिलें और कोशिश करें कि सिर्फ़ रिपोर्टर्स से बात ना हो, आप डेस्क वालों से बात करें, क्योंकि ये वो लोग ख़बरें बनाते हैं, रिपोर्टर्स तो लिख के दे देते हैं जैसे-तैसा। तो ऑन डेस्क ट्रेनिंग एंड इवन अदरवाइज़ कि हम हॉल में बैठे हैं और बहुत सारे लोग हैं और 50 मर्द हैं और 4 ख़वातीन हैं। तो शुरू में तो जब हमने मैंने जाके ट्रेन करना शुरू किया, तो उनको सिन्फ़ और जिन्स का मतलब समझाना ही सबसे पहला मरहला होता था। वो सेक्स और जेंडर को कभी उस वक़्त बिल्कुल समझ नहीं पाते थे कि ये फ़र्क क्या है कि एक बायोलॉजिकल है, एक सोशल और कल्चरल चीज़ है, जो बच्चे या बच्ची को दी जाती है और उनमें फ़र्क क्या है। और रवैये कैसे इन चीज़ों को स्ट्रेंथन करते हैं, स्टीरियोटाइप्स कैसे बनते हैं। तो वो सारा कुछ जो है क्योंकि लफ्ज़ सेक्स जब आता था या जिन्स या जिनसी तौर पे या जिनसी हसासियत या सिनफ़ी हसासियत, तो वो कहते थे कि ये सिन्फ़ क्या चीज़ है? तो उस पे लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि उनको आप समझाएँ कि वो रवैये जो आप किसी भी बच्चे या बच्ची के साथ रवा रखते हैं, वो आगे जाके डिटरमिन करते हैं कि उनको माशरे में कैसे देखा जा रहा है। और उसमें फिर ज़ाहिर है कि बहुत सारे अलक़ाबात हैं, बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं, ज़बान का बहुत बड़ा इसमें किरदार है। तो पहली पहली जो स्लाइड्स होती थी मेरी, या जो अगर मैं ज़बानी बात करूँ तो वो कम से कम 5-10 मिनट
उनको ये फ़र्क समझाने में लगता था कि आप पैदा बेशक लड़की या लड़का हुए हैं, मगर फिर आगे जाके आदात और ख़ुसूसियात और ख़स्लात जो हैं आपकी वो अ, डिटरमिन होती हैं। तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता था कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिनसे हम इज्तनाब कर सकते हैं और स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी अ, बहादुर मर्द, ख़वातीन भी बहादुर होती हैं। हम उनको सिन्फ़ नाज़ुक क्यों कहते हैं? फेयरर सेक्स क्यों कहते हैं? और ये कि मतलब बेशुमार इस तरह की चीज़ें थीं जो मैं उनको बताती थी कि भई इसलिए सिनफ़ी हसासियत ज़रूरी है कि आप ख़वातीन को एक ख़ास ज़ाविये से देखते हैं, जो आपने बचपन से सीखा हुआ होता है और उसको फिर आप छोड़ नहीं सकते, उससे अलहदा नहीं हो पाते। तो उस वक़्त भी रवैये ज़ाहिर है कि ट्रेनिंग के दौरान बहुत मुश्किल होते थे, मगर आज की अगर मैं बात करूँ और स्पेशली 2019 से पहले, क्योंकि अब उसके बाद जब कोविड हुआ तो फिर हमारी उस तरह की बड़ी ट्रेनिंग्स नहीं हुई और हम ज़ूम पे ही ज़्यादातर ट्रेनिंग करते रहे, और ज़ूम पे करना और आमने-सामने बैठ के करना बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो जो आमने-सामने जब आप बैठते हैं, तब आपको पूरी जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है ट्रेनीज़ की, जिसमें ज़्यादातर मर्द होते हैं, वो आपके समझ में आती है। तो मैं 2-3 चीज़ों पे आपकी बात का जवाब देना चाहूँगी कि ख़वातीन को बराबर साबित करना सबसे मुश्किल मरहला, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें मज़हब के हवाले से आती थी, और मैंने हमेशा लोगों से यही कहा कि मैं चूँकि मज़हबी स्कॉलर नहीं हूँ, तो मैं इसके अंदर अ, अपने आप को नहीं डालना चाहती, क्योंकि जो चीज़ मैंने इतनी अ, तफ़सील से नहीं पढ़ी है, तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकती। मगर कोशिश यही होती थी कि आपको फँसाया जाए, और आज भी यही है। तो 2019 में मैं ट्रेनिंग कर रही थी लाड़काना अ, लाहौर में हमारी ट्रेनिंग थी, जिसमें फिर लाहौर के अलावा मुल्तान, मतलब पूरा साउथ पंजाब, मुल्तान और उसके गिरदनवा के इलाके। तो पहले लाहौर मतलब सेंट्रल पंजाब थी, फिर साउथ, और वो सब हुई लाहौर में ही थी। सो बिहाड़ी वगैरह से बहुत सारे जब जर्नलिस्ट आए हुए थे, तो मैंने बात शुरू की थी औरत मार्च की, और उस स्लोगन की, जो एक तरह से नाजायज़ स्लोगन करार दिया गया था, बेहुदा, गलीज़, नाजायज़, वो था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को लेके जब मैंने बात शुरू की, तो एक हंगामा था कि आप क्या कहना चाह रही हैं? आप ख़वातीन को ये बताना चाह रही हैं कि हाँ, बिल्कुल आप आज़ाद हैं, जिस तरह, क्योंकि उनके ज़हन में, और ये सिर्फ़ एक लोकेशन की बात नहीं, यही बात कराची में हुई, हैदराबाद में, क्वेटा में, क्योंकि हर जगह मैंने इस चीज़ को उठाया, क्योंकि मैं लोगों के ज़हनों तक पहुँचना चाह रही थी, वो जाले साफ़ करना चाह रही थी, जो मकड़ी की तरह अंदर बुने हुए थे। तो हर जगह यही था कि आप क्या चाह रही हैं कि ख़वातीन को हर तरह की आज़ादी हो, यानी कि वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को उन्होंने उस पैराए में लिया था कि ख़वातीन चाहती हैं कि वो जिनसी ताल्लुक़ किसी तरह का भी रखने के लिए किसी के साथ भी बिल्कुल आज़ाद हों, और किसी चीज़ की तरफ उनका ज़हन था ही नहीं। जब मैंने उनसे कहा कि इसको आपने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखा है, इस स्लोगन को, इस फ़िक्रे को? मैंने कहा नहीं, इसका और कौन-सा ज़ाविया है? सीधी-सी बात है,
मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, यानी कि मुझे आज़ादी दो कि मैं जो चाहे करूँ, जहाँ चाहे करूँ, जिसके साथ चाहे करूँ। मैंने कहा अच्छा, तो जो 6 महीने की बच्ची रेप होती है, जिस्म उसका होता है, मर्ज़ी किसकी होती है? चुप सारे। मैंने कहा जो औरतें कब्र से निकाल के रेप कर दी जाती हैं, तो वो मुर्दा जिस्म किसका है और मर्ज़ी किसकी है? या वो बाप और भाई जो अपनी बहन और बेटी का रेप करते हैं घर के अंदर, चारदीवारी के अंदर, तो उसमें जिस्म किसका होता है और मर्ज़ी किसकी होती है? तो जब ये इतने सारे उनको 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 मिसालें दी गई, तो उन्होंने कहा अच्छा इसको बदल नहीं सकते इस फ़िक्रे को? मैंने कहा आप बदलिए, मगर इससे कोई ज़्यादा मुतासिर करने वाला या ज़्यादा इम्पैक्टफुल, पावरफुल कोई और स्लोगन है, तो वो ज़रूर आप इस टेबल पे लेके आइए। तो बड़ी कोशिश की गई, इसको इधर से उधर से। मैंने कहा देखिए हम सारी उम्र इसी में रहे हैं कि चीज़ों को या तो कहते हैं ना कालीन के नीचे धकेल दें, छुपा दें, बंद कर दें, जब तक कि उसमें से ताफ़ुन उठना ना शुरू हो जाए, बू उठनी ना शुरू हो जाए, और उस बू को भी आप कम फिर कंट्रोल करें। उस बू को भी ख़त्म करने की कोशिश अंदर ही करें। उस वजह तक ना पहुँचे कि जिसकी वज ज जो वजह बनी ये सारी ताफ़ुन और इस सारी चीज़ों की। तो मैंने कहा ये तो आप वही कर रहे हैं कि एक हकीकत को एक खूबसूरत कोई शक्ल दे रहे हैं। एक बहुत बदसूरत हकीकत जो है कि औरत का जिस्म उसकी मर्ज़ी पे नहीं चलता। मैरिटल रेप उनकी समझ में ना आए कभी। अ, इंसेस्टुअस रेप हमारे यहाँ होता ही नहीं है सिरे से, हम तो बहुत तो पाक साफ लोग हैं। और इन चीज़ों पर आप बात करें तो फिर आप ज़ाहिर है कि अपने मुल्क के खिलाफ भी बात कर रही हैं, क्योंकि आपके मुल्क में तो ये कुछ होता नहीं है। तो ट्रेनिंग्स में सिर्फ़ कोई एक इश्यू नहीं है जिसके ऊपर बात की जाए। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अ, ऐसे-ऐसे सवालात उठते हैं कि कभी-कभी तो गुस्सा आता है, उलझन होती है, हँसी भी आती है कि यार ये 21वीं सदी और अभी तक लोग जो हैं वो ख़वातीन को किस कटघरे में बंद करके रखना चाहते हैं। अच्छा एक अच्छा बहुत जगह पे ख़वातीन भी डिफेंसिव हो जी, जाती जी, बोलें। नहीं, नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि देखो बहुत जगह ख़वातीन भी डिफेंसिव हो जाती हैं, स्पेशली मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को लेके, जिसको मैंने कहा कि ये कोई वल्गर स्लोगन नहीं है, ये एक एंग्री स्लोगन है, ये गुस्से का स्लोगन है। इसमें आप ख़वातीन के अंदर, बच्चियों के अंदर जो गुस्सा पाया जाता है, उसको महसूस कीजिए कि वो जो चुभती हुई निगाहें हैं, उससे लेकर और रेप तक जो कुछ उनका जिस्म सहता है, वो उस गुस्से का इज़हार कर रही हैं। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं एक्चुअली आपको बता ये रहा था कि उमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी सिर्फ़ औरतों के हवाले से एक स्लोगन है। जब इस किस्म का रिएक्शन आता है, तो हम लोग जो मर्दों में जो बात करते हैं, वो अक्सर ये करते हैं कि यार, जब आप एक कंप्लीट डिनायल में चले जाएँ कि नहीं आपका जिस्म किस तरह से है, आपकी मर्ज़ी किस तरह से है, तो फिर आप उस 5, 7, 9, 10, 12 साल के बच्चे लड़के का भी कुछ नहीं कर सकते जो कि रेप हो रहा है। क्योंकि आप उसके भी डिनायल में आ गए हैं, राइट? बिल्कुल। बहुत पहले की बात है, एक हुँ, इसी तरह से ट्रेनिंग्स में करवा रहा था जर्नलिज़्म बिल्कुल। की, तो इब्राहिम हैदरी एक लोकेशन है कराची में, एक फिशरमैन कम्युनिटी है। वहाँ पे ये ट्रेनिंग हो रही थी। वहाँ पे इसी तरह से कुछ बच्चियाँ थीं और कुछ लड़के थे, उसी तरह से कुछ उनके कम्युनिटी के कुछ सीनियर्स बैठे हुए थे। खैर बहरहाल असाइनमेंट मैंने दिया कहानियों का, ये बच्चे कहानियाँ लेके आए हुए थे। अब वो कहानियाँ डिस्क्राइब कर रहे थे और ड्रग यूज़ का उन्होंने बहुत ज़िक्र किया कि ड्रग यूज़ बहुत है
10-12 साल के बच्चों में, 13 साल 14 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़ है। तो मैंने सारी कहानी सुनी, थोड़ा सा और खुलेदा तो पता चला कि ये जो ड्रग यूज़ वाले बच्चे हैं ये अक्सर जाते हैं फिशरमैन जब अपनी लंबी एक 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 3 4 5 6 महीनों की जब वो एक जर्नी पे जाते हैं आउट टू सी, तो ये बच्चे उनके साथ जाते हैं। तो ये सारी बात सुन के मैंने ये ज़रूर उनको कहा, मैंने कहा यार आपके जो दोस्त हैं जिनकी आप कहानी लेके आए हो मेरे पास, ये ज़रा ज़रूर चेक करो उस बच्चे के साथ कि वो उसका जो ड्रग यूज़ है, आप तो गुस्से में आए हो कि वो ड्रग इस्तेमाल करता है और वो क्यों कर रहा है, और ज़रा उससे ये पूछो कि वो कर क्यों रहा है, वो क्या चीज़ भूलना चाह रहा है, वो किस चीज़ को अपने आप वो व्हाट इज़ ही मेकिंग हिमसेल्फ सेफ फ्रॉम, ठीक है ना, वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को किसी ना किसी चीज़ से, वो उसका ड्रग यूज़ इसलिए है। जब उन्होंने वापस जाकर उसी कहानी पे काम किया थोड़ा बहुत, तो मैंने इनको वार्न करके भेजा था कि एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जब ये बच्चे जाते हैं आउट टू सी तो इनका अब्यूज़ हो रहा है वहाँ पे। तो ये ज़रूर उससे पता करो कि कहीं अब्यूज़ तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो फिर किसी न किसी तरह उसको निकालो इस चीज़ में से। जो ग्रुप काम कर रहा था उसमें कोई एल्डर्स नहीं थे। इनफैक्ट उसमें 2 लड़कियाँ थीं और 3 लड़के थे। ये लोग गए इसी तरह से, उन्होंने पूछा, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 और 3 वीक्स उन्होंने काम किया स्टोरी पे, और जो मैंने इनको जिस चीज़ से वार्न किया था वो उसी तरह निकली। उस बच्चे का रेप हो रहा था बार-बार एट सी, और जो वो हेरोइन पीना शुरू हो गया था वो इसी वजह से शुरू हुआ था। नाउ पॉजिटिव उसमें से ये निकला कि ये जो बच्चे थे जर्नलिज्म स्टूडेंट्स जो थे इब्राहिम हैदरी के, इन्होंने उस बच्चे को जो जो मुतासिर जो था उस बच्चे को निकाला उस मुसीबत में से, उसके माँ बाप को कहा कि ये हो रहा है इसके साथ, इसको वापस उधर मत भेजिए, हम कहीं ना कहीं से कुछ और अरेंज कर देते हैं। और उन्होंने अरेंज वगैरह किया, उस बच्चे को दाखिल कराया और एक हस्पताल ज़हनी अमराज के, कि वहाँ पर वो तो कुछ अर्सा रहा वो बच्चा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिप्रेशन में से बाहर आया, अपने ड्रग अब्यूज़ में से बाहर आया। कहने का मकसद ये है कि जब यंग लोगों को आप ये बताते हैं कि यार देखो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, इसको रद्द बिल्कुल नहीं करना चाहिए, समझें ज़रा। आपने जैसे बहुत खूबसूरत बात की आपने कि ये गुस्से का इजहार है ये नारा। तो वो जो बच्चा था जो लड़का था एक, जो कि आउट एट सी बार बार रेप हो रहा है मल्टीपल टाइम्स बाय मल्टीपल मैन, मतलब उसको भी ये जो नारा है वो भी यही लगाएगा। खाली लड़कियों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लड़कों की बात भी है, लेकिन हम क्योंकि बिल्कुल, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं विद कि जी कौन सेक्स कर रहा है और किस तरह से कर रहा है और किसके साथ कर रहा है, मतलब ये हमारी सोसाइटी की मॉर्बिड क्यूरियोसिटीज़ हैं बहुत सारी, ये हमें उससे आगे निकलने नहीं दे रही। वही चीज़ मीडिया में आके रिफ्लेक्ट हो रही है, वही अक्स है सोसाइटी का। तो हमेशा इन स्टोरी से बात करते हुए थोड़ा डेफ़िनेटली। सा दिल जो है वो लरस जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो मतलब दिमाग भी खुला होना हुँ, चाहिए और थोड़ी सी नज़रें भी खुली होनी चाहिए ना कि हो क्या रहा है समाज में। नहीं अगर यही नारा जो है वो अ, प्लेकार्ड जो है वो लड़के भी उठाएँ, तो शायद ज़्यादा लोगों को समझ में आए कि सिर्फ़ ख़वातीन ही नहीं, मर्द भी इस नारे को ना सिर्फ़ समझ सकते हैं बल्कि ये वो गुज़रे भी होते नहीं हैं, वसीम, मर्द तो बहुत हमेशा सारे, हैं जिनके उसके साथ अंदर, ये वाक़यात हुए उस मेरे बचपन प्रोटेस्ट के में। अंदर मर्द तो हमेशा मौजूद हैं। वो तो मीडिया नहीं दिखा रहा कि उन्होंने भी यही पकड़े हुए हैं स्लोगन। मैं वही तो कह रही हूँ कि जब आपका मीडिया नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब है कि वो तो ब्लैक आउट बिल्कुल। हो गए ना वो मर्द। मीडिया हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना कि हमें मीडिया में नज़र क्या आ रहा है। हमें तो वो ख़वातीन नज़र आ रही हैं, जो जिन्होंने ये प्लेकार्ड्स उठाए हुए हैं, जिन्होंने ये कचरे उठाए हुए हैं कि अपना खाना खुद गर्म कर लो और मुझे क्या पता तुम्हारे मुँह से कहाँ है। फिर उसमें ज़ाहिर है कि फिर सबसे जो बड़ी जिसके ऊपर कुल्हाड़ी पड़ी वो यही थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। यानी तो कि ये जो डिनायल है ये फिर मीडिया पॉलिटिकल है तो ना, अगर ये इतना इंटेंशनल है तो फिर ये मतलब पॉलिटिकल भी है। समझा रहे बिल्कुल, कोई भी चीज़ आइसोलेशन में तो नहीं होती ना।
उसके ताने-बाने समाजी, सियासी, इक़्तिसादी हर तरफ जाते हैं। तो आप कोई भी चीज़, कोई भी ज़्यादती हो, कोई भी फ़िक़्रा हो, कोई भी रवैया हो, उसको अकेले ना तोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं। उसके एब्सोल्युटली। लिए फिर आपको चारों तरफ निगाहें दौड़ानी पड़ती हैं कि अच्छा, तो उसमें फिर आपको देखना पड़ता है कि सियासी तौर पे हम कहाँ हैं, समाजी तौर पे हम कहाँ हैं, माशरती तौर पे हम कहाँ हैं, इक़्तिसादी तौर पे हम कहाँ हैं। बहुत सारी चीज़ों का डायरेक्ट लिंक होता है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन से। तो वो सब सारा कुछ जो है एक सहाफ़ी का काम है कि उनको समझे। अ, अफ़सोस तो ये है कि हमारे यहाँ सहाफ़ी भी ज़ाहिर है कि उन्हीं दर्सगाहों से निकल के आए हैं, जहाँ पे सिनफ़ी हसासियत नाम की कोई चीज़ ना पढ़ाई जाती है। कुछ में 1 आध सेशंस हो जाते हैं मीडिया स्टडीज़ में, मगर या मैथ कॉम में, मगर मैं जिनको देखती हूँ वो तो अभी भी बहुत ही गैर हकीकी सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और जिसका जिसका बाहर की दुनिया लेकिन से मास कॉम ताल्लुक डिपार्टमेंट्स नहीं का है। भी तो एक अलग मसला है ना। अ लॉट ऑफ देम वो दे हाँ, आर उसपे हम राइफ विद सेक्सुअल आएँगे। हरासमेंट। अब जब हो वहाँ पर कोई ट्रेनिंग हो रही है, कोई लेक्चर हो रहा है, नहीं, अक्सर नहीं, औक़ात जो ट्रेनर आ रहा है ट्रेनिंग देने के लिए, अक्सर औक़ात वही सेक्सुअल हरासमेंट करके जा रहा है। अक्सर मेरी क्लासेस में मेरी जो वुमेन स्टूडेंट्स हैं, हमेशा आके मुझे ये बता रही होती हैं कि यार सर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ हमारे साथ, और उसकी वजह से हम फलानी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं कर पाए। और ये एक्चुअली बहुत, ये जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास होती है, ये उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और बहुत रेगुलर है ये। अंडर प्रिविलेज्ड और जो मिडिल क्लास, इनफैक्ट दोनों, जिनका ज़्यादातर जो जो तालीम का जो इंटरैक्शन है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ है। तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे मीडिया डिपार्टमेंट्स में एज़ अ हुँ, रूटीन हुँ। प्रैक्टिस के तौर पे सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है। मतलब मुझे अक्सर, मैं जब अब इन बच्चियों से मिलता हूँ, और मतलब विदिन अ कपल ऑफ मंथ्स हम उनको फ्लरिश करते हुए देखते हैं कि मतलब एकदम से उनकी उनकी पर्सनैलिटी बाहर आ रही है, उनकी आवाज़ बाहर आ रही है। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो 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 चीज़ चुभती है वो ये चुभती है कि ये 4 साल एक यूनिवर्सिटी में लगा के आए हैं, एंड दे कुड नॉट फाइंड देयर ओन वॉइस इनसाइड अ यूनिवर्सिटी। मतलब जो जो उसका कॉज़ है, व्हिच इज़ सेक्सुअल हरासमेंट इनसाइड क्लासेस, कोई उस पे बात करने के लिए इस वक़्त तैयार नहीं है। मतलब ये एक बहुत ही लम्हा फ़िक्री है, मतलब रोना आता है इन चीज़ों पे। डेफ़िनेटली बिल्कुल है, और इस पे हमारा एक पूरा सेशन इस पे है कि जब हम अ, या अक्स या मैं इन दर्सगाहों में जाते थे और अभी भी जाते हैं, तो किन रवैयों का सामना करना पड़ता है, किन हकीकतों को हम देखते हैं, किन ऐसे पहलुओं पे नज़र पड़ती है जो शायद उस वक़्त तक हमने ना सोची हो। तो वो तो एक अलग हम उस पे नहीं, पूरा एक मेरा सेशन फ़ोकस ही इस पे हम ये है कि रखेंगे। जो मगर अभी जो एक्सपीरियंस आप बात ये कर लोग रहे हो, बच्चियाँ लेके आती हैं यूनिवर्सिटी से, मेरा कहने का मकसद ये है कि इनको बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगता है टू फाइंड हुँ, हुँ। देमसेल्व्स इनसाइड दीज़ न्यूज़ ऑर्गनाइज़ेशंस, जहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे वल्चर्स बैठे हुए हैं। तो हम जो है उनके साथ ज़्यादती जो कर रहे हैं, वो नहीं, फ्रॉम वो फ्रॉम अ वेरी यंग एज कर रहे हैं, फ्रॉम देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कर हुँ, रहे हैं। डेफ़िनेटली, और वो सिर्फ़ यूनिवर्सिटी नहीं है, वो आपके स्कूल्स भी हैं, वहाँ पे आपके कॉलेजेस भी हैं। क्योंकि ये चीज़ बहुत अ, नीचे से शुरू होती है, बहुत बचपन से शुरू होती है, वो आगे जा के फिर ज़ाहिर है कि फिर आप एक ख़ास मौज़ू का या ख़ास सब्जेक्ट का इंतख़ाब करते हैं कि अच्छा मैं इसमें ऑनर्स या मास्टर्स करना चाह रही हूँ। और वहाँ जाके, और इसलिए करना चाह रही हूँ कि मुझे दुनिया में जाके लोगों को हक़ाइक़ बताने हैं, ज़िंदगी के जो आस-पास हो रहा है। मीडिया का यही काम है ना कि आपको हक़ाइक़ से आगाह करे, एक एक असल चेहरा दिखाए माशरे का। तो ये बहुत सारी बच्चियाँ तो इस लगन से आती हैं, मगर उनके साथ एक बैगेज पीछे का भी होता है, जो उनके साथ हुआ होता है, और फिर जहाँ पे वो काम करने जाती हैं, वहाँ का फिर पूरा माहौल जो है, वो किस तरह से उन पे असरअंदाज़ होता है, वो एक अलग कहानी है। और ट्रेनिंग्स के ज़रिए
आप 2 दिन की ट्रेनिंग हो या 1 दिन की ट्रेनिंग हो, उसमें थोड़ा बहुत तो उनके अंदर उतर के उनकी दिल की बात समझ सकते हैं, उनके ज़हन को थोड़ा एक नया रुख दे सकते हैं, कुछ एक मस्बत सोच ला सकते हैं, मगर ये एक जहद मुसलसल है, ये अम्ल पहम है। इसमें गैप जो आ जाते हैं, वो फिर उन बच्चियों को और इवन जो लड़के बहुत सारे जो सेंसिटाइज़ होना चाहते हैं, उनको फिर एक वैक्यूम में रख देते हैं। या हमने इतना सीखा और अब आगे क्या है? तो ट्रेनिंग्स जो हैं या जो तरबियत है वो एक अमल जो है वो जारी रहने वाला है। एक मुस्तकिल ज़रूरत है कि इस पे काम किया जाए और बहुत जम के काम किया जाए। इसी नोट के ऊपर आज की क़िस्त का करते हैं इख्तिताम। आज हमने बात की बहुत सी ऐसी इम्पेडिमेंट्स की जो कि औरतें घर से लेके कॉलेज, घर से लेके स्कूल, स्कूल से लेके कॉलेज, उस तरह की चीज़ें ये फेस करती हैं इन इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ जर्नलिस्ट। और जब वो ट्रेनिंग जो कि उनके लिए बहुत फिर एक वैल्यूबल एक एडिशन बन जाता है इन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो भी नहीं हो पा रही होती, क्योंकि वहाँ पे भी वही जो जो एटीट्यूड्स हैं जो कि वो यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में देखती नहीं आई हैं, वही एटीट्यूड्स दोबारा रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। ये था अक्स रिसर्च सेंटर का पॉडकास्ट इन्हीं पत्थरों पे। एक और किस्त के साथ जल्द मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह ने के बाद।